एक दिन नारद मुनि अपने दिव्य वीणा के साथ भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। द्वारका का दृश्य अद्वितीय था। चारों ओर हरियाली, यमुना का शीतल प्रवाह और भगवान कृष्ण के दरबार की शांति नारद मुनि को अत्यधिक आकर्षित कर रही थी। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में नारद का प्रणाम। एक जिज्ञासा ने मेरे मन में घर किया है। मैंने पृथ्वी लोक के विभिन्न भागों में देखा है कि लोग मांस का सेवन कर रहे हैं। कुछ इसे सामान्य मानते हैं तो कुछ इसे महापाप। आपसे निवेदन है कि मुझे बताएं कि क्या मांसाहार पाप है या नहीं, और यदि पाप है तो यमराज क्या उन मांसाहारी जीवों को कोई सजा देते हैं? भगवान कृष्ण ने नारद मुनि की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने नारद से कहा, हे नारद, तुमने एक गूढ़ प्रश्न पूछा है जो केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि सभी लोकों में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय धर्म, नैतिकता और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनो। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक ही आत्मा का अंश है। सभी प्राणी उसी ब्रह्मांडीय सृजनकर्ता द्वारा रचे गए हैं। जब कोई इंसान मांस का सेवन करता है तो वह न केवल उस जीव के शरीर का अंश ग्रहण कर रहा होता है बल्कि उसकी आत्मा के साथ एक अनुचित व्यवहार भी कर रहा होता है। हर जीव को जीने का अधिकार है और उसे कष्ट पहुंचाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ध्यान रहे, मानव का शरीर इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। उसे सोचने, समझने और विवेक के साथ निर्णय लेने की क्षमता दी गई है। जब वह अपनी इच्छाओं के कारण मांस का सेवन करता है तो वह न केवल प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि अपने कर्मों का भी भार बढ़ाता है। कृष्ण ने कहा, हर कर्म के परिणाम होते हैं। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो वह अनजाने में हिंसा में शामिल हो जाता है, चाहे उसने स्वयं हिंसा न की हो। लेकिन उस मांस को खाने से वह अप्रत्यक्ष रूप से उस हिंसा में भागीदार बन जाता है। यह पाप है और हर पाप का फल अवश्य मिलता है। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक कृष्ण की बातों को सुना और फिर पूछा, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि हर कर्म का फल होता है, परंतु क्या यमराज मांसाहार करने वालों को विशेष रूप से कोई सजा देते हैं? यदि हां, तो वह कौन सी सजा है? कृष्ण ने नारद मुनि की ओर देखते हुए कहा, यमराज का काम केवल न्याय करना है। वह जीवों के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देते हैं। मांसाहार करने वालों के लिए यमराज विशेष सजा निर्धारित करते हैं। जब कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो वह उस जीव के जीवन का हरण करता है। इसलिए मृत्यु के बाद ऐसे जीवों को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। नरक में विभिन्न प्रकार की सजाएं होती हैं और यमराज हर जीव के कर्मों के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। मांसाहार करने वालों के लिए सबसे प्रमुख सजा यह होती है कि उन्हें उसी प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं जैसे उन्होंने जीवों को दिए थे। वे बार बार मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं और पुनः जीवित किए जाते हैं ताकि उन्हें यह एहसास हो कि उन्होंने कितनी निर्दयता से जीवों के जीवन का अंत किया था। कृष्ण ने विस्तार से समझाते हुए कहा, नरक में मांसाहारियों के लिए क्रूर नरक नामक एक विशेष स्थान है। वहां जीवों को उन जानवरों के रूप में पुनः जन्म दिया जाता है जिनका मांस उन्होंने खाया था। फिर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, जैसे उन्हें मारकर उनका मांस निकालना, जलाना और खा जाना। यह चक्र बार बार चलता है जब तक कि उनका पाप पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। यह केवल भौतिक कष्ट नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक कष्ट भी होता है। हर बार जब उन्हें कष्ट होता है तो उनकी आत्मा तड़पती है और उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने कितने जीवों का जीवन नष्ट किया। नारद मुनि इस सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या मांसाहार करने वाले जीवों के लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? क्या वे अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं? कृष्ण ने कहा, प्रत्येक जीव को सुधार का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करे तो उसे सुधार का अवसर अवश्य मिलता है।
कृष्ण ने कहा, प्रत्येक जीव को सुधार का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करे तो उसे सुधार का अवसर अवश्य मिलता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मांसाहार से दूर रहकर और जीवों के प्रति करुणा, दया और अहिंसा का पालन करके वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। उसे नियमित रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन में शुद्ध आचरण अपनाना चाहिए। इसके साथ वह अपने कार्यों में सुधार करते हुए पश्चाताप कर दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में केवल शांति ही नहीं बल्कि सच्ची संतोष भी प्राप्त होती है, बल्कि अगले लोक में भी उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। कृष्ण ने आगे कहा, यमराज का न्याय सदैव निष्पक्ष होता है। वह केवल कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, न कि किसी की इच्छा के अनुसार। मांसाहार के लिए दी गई सजा कठिन होती है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में ही सुधार कर ले तो यमराज उसके लिए भी उचित निर्णय लेते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हर जीव को जीने का अधिकार है और जो भी अहिंसा का पालन करता है वह स्वयं के लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है। संसार में जितने भी महान संत और महात्मा हुए हैं वे सभी अहिंसा के पक्षधर थे, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध भावना है। नारद मुनि ने कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपने मन में गहरा संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों को मांसाहार से दूर रहने और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। अब मैं संसार में जाकर लोगों को यह सत्य बताऊंगा और उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। अहिंसा का संदेश संसार में फैलाओ ताकि लोग अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन को सुधार सकें। यह संसार प्रेम, दया और करुणा से चलता है और जो भी इन गुणों का पालन करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। नारद मुनि ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वीणा को बजाते हुए संसार की ओर चल दिए ताकि वह अहिंसा का संदेश हर जगह फैलाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मांसाहार न केवल पाप है बल्कि इसके कारण जीवों को यमराज द्वारा कठोर सजा भी दी जाती है। हर कर्म का फल होता है और यदि हम अहिंसा और दया का पालन करेंगे तो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी शांति और सुख प्राप्त होगा। अहिंसा ही सच्चा धर्म है और यह हमें आत्मविकास की दिशा में ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायर राजा राम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।